देखो बेटा, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बिल्कुल आसान है। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स। देखो बेटा क्या दे रखा है, मोड एक्स बाई एक्स जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो जब एक्स की वैल्यू जीरो है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं। देखो मोड की आपको पता है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, जब एक्स की वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी या छोटी होगी, जब छोटी होगी तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, नेगेटिव के, माइनस मोड एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ये वन माइनस वन क्या आ गया। और जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तब, क्योंकि पॉजिटिव है मोड के अंदर, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि एक्स बाई एक्स क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, और जब एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ये आपका ये फंक्शन बन गया जो दे रखा था। एक्स की वैल्यू जब जीरो छोटी है तो माइनस वन, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो वन, एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो। समझा गया एफ एक्स? ठीक है बेटा। अब देखो, यदि आप ग्राफिकली देखें, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस वन। ऐसे पॉइंट जिसकी वैल्यू जीरो से छोटी होगी वहाँ पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्स्टेंट। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। जीरो से बड़ी पर भी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, वहाँ भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। और जीरो पे चेक करते हैं हम, जीरो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी जीरो पे, तो वहाँ पर आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या लिखोगे, सिंस एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन फॉर x लेस देन जीरो एज वेल एज x ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन किसके लिए, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है एंड जीरो से छोटी है। जीरो से बड़ी और छोटी पे तो कॉन्टिन्यूस हो गई। अब नाउ वी चेक एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे चेक करते हैं हम। देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव, जीरो से छोटी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस एक। वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, माइनस वन ही आएगा तो माइनस वन आ गया। राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट जीरो से बड़ी पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वन। यहाँ करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब आपने क्या पुट क्या करना था, जीरो प्लस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, वन, तो ये आ गया वन। लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन, राइट हैंड लिमिट वन, देयरफॉर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। देयरफॉर एफ एक्स, या यहाँ दिस इम्प्लाइज लिख सकते हो, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे कंटिन्यूस नहीं। ठीक है बेटा, इसने कहा था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो, देखो ये आपने निकाल दी। ठीक है बेटा, देखो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इस जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। ये यहाँ पर जो इसका 8th क्वेश्चन, ये तो 8 था, जो 9th क्वेश्चन हम यदि देखें, 9th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। देखो कैसे करते हैं हम 9th क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन क्या है आपका, x डिवाइड बाय मोड x है, जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, जब x की वैल्यू वन है, जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल है। ठीक है, सॉरी, x की वैल्यू ये दे रखी है जब x की वैल्यू जीरो से लेस देन है, और ये दे रखी है जब x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन है। ठीक है बेटा, ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। अब ध्यान से देखो, माइनस वन दे रखी है। अब ध्यान से देखो, वहां पर जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो था, तो यहां पर अलग दे रखी है। देखो जब x की वैल्यू जीरो से छोटी है, यानी जीरो से छोटी का मतलब x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर x, ये मोड x क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा, तो x से x कट गया तो क्या आ गया, माइनस वन, x क्या आ गया, लेस देन जीरो पे। जब x की वैल्यू जीरो है, जीरो से ग्रेटर देन है, तो इसकी वैल्यू क्या, माइनस वन। तो देखो जीरो से छोटी पर भी माइनस एक है, जीरो या जीरो से बड़ी पर भी इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक है। तो आप क्या लिखोगे, एफ एक्स, यही सेम चीज लिखोगे,
एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट फंक्शन है किसके लिए, जीरो से छोटे के लिए भी, जीरो से बड़े के लिए भी, ग्रेटर देन जीरो भी, लेस देन भी जीरो भी, ठीक है। तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो गया। तो जीरो पे चेक करेंगे, जीरो पे चेक करो, लेफ्ट हैंड जीरो नेगेटिव पर फंक्शन की वैल्यू क्या, -1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, -1 लिखेंगे। जीरो से बड़ी पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो भी -1 है, तो वो भी क्या लिखोगे, -1 लिखोगे। समझा रहा है कि नहीं बेटा, बिल्कुल सेम करेंगे। जीरो से पॉजिटिव व नेगेटिव पर वैल्यू क्या है, -1, जीरो पॉजिटिव, जीरो से बड़ी पर वैल्यू क्या है, -1, दोनों पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो अब आपको f0 पे भी निकालना पड़ेगा, f0 पर वैल्यू क्या है, -1। देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या हो गए, बराबर आ गए। यहाँ से देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। जीरो से लेस देन पर भी कंटिन्यूस है, जीरो से ग्रेटर देन पर भी कंटिन्यूस है, जीरो पे भी कंटिन्यूस है, यानी कि फंक्शन आपका हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो किसी पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं है। देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। समझ गए बेटा, तो ये आपका हर एक रियल नंबर पर कंटिन्यूस है, ठीक है। सेम था ये क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटा, अब करते हैं हम 10th क्वेश्चन। जो 10th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है और फंक्शन क्या दे रखा है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है, 1 से इक्वल है तो x+1, जब x की वैल्यू 1 से लेस देन है तो x²+1। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। बेटा देखो, बार बार मैं एक चीज लिख रहा हूँ, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू ये है और ये पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल क्या है, कंटिन्यूस है। लिख दोगे ये बात, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो भी पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हम सिर्फ किस पे मैं चेक करके दिखाता हूँ, 1 पे चेक करता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन किस पे करते हैं, 1 पे चेक करते हैं। वी चेक एट x इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव। ध्यान से देखना, 1 से छोटे पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x²+1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आपको पता है, पुटिंग करेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू पुट करेंगे 1 - के h, यहाँ पुट कर दो, और यहाँ h टेंड टू 0 हो जाएगा, 1 - h²+1। अब वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 - 0² + 1, 1 का स्क्वायर 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव क्या आएगा, 1 पॉजिटिव पर उसकी वैल्यू है x+1। यहाँ है भी लिमिट x टेंड टू 0, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 + h+1 इज इक्वल टू 2 + h, लिमिट h टेंड टू 0 पुट करो, 2 + 0, तो ये भी क्या आ गया, 2। देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ठीक है। ये निकालने के बाद आपका f पे भी वैल्यू निकाल लेंगे, f1 पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ ये 1 है तो यहाँ 1 पे क्या आएगी, 1 + 1 क्या आएगी, 2। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1, तीनों बराबर आ गए ना। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी है, 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है, और फंक्शन की उस पॉइंट पर भी वैल्यू 2 है, तीनों बराबर आ गई। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, तो हमने देखा फंक्शन 1 से बड़े पर भी कंटिन्यूस है, 1 से ग्रेटर देन पर भी है, 1 से लेस देन पर भी है, और 1 के ऊपर भी, 1 के ऊपर भी आपका कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें कोई मिले नहीं, तो सारा का सारा फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी वही कंटिन्यूटी निकालनी है। x² - 3, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो x²+1 है। ये आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है बेटा। अब आपको वही 2 से लेस देन पर आपकी ये वैल्यू है, कंटिन्यूस है, क्योंकि पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूस है, 2 से ग्रेटर देन पर भी पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूस है। तो हम किसके ऊपर चेक करेंगे, 2 के ऊपर चेक करेंगे। वो आप लिख देना, क्योंकि हमने पहले कई क्वेश्चनों में लिख दिया है, वो आप खुद कर लोगे, मुझे आसान चीज़ है। नाउ वी चेक एट
x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, बिल्कुल सिंपल, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए बेटा ये x 2 से नेगेटिव पर फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 3, लिमिट यहाँ पुट करेंगे h टेंड टू 0। अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 माइनस h, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 माइनस h माइनस 2 माइनस एच का स्केयर माइनस 3h। कैसे, अब वैल्यू पुट कर दो 2 माइनस 0 का स्केयर माइनस 3, 2 का स्केयर 4, 4 माइनस 3 तो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है बेटा, तो राइट हैंड लिमिट देख लो, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या आएगा x स्केयर प्लस 1, लिमिट h टेंड टू 0, x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 2 प्लस h का स्केयर माइनस प्लस 1, फिर वैल्यू पुट कर दो, लिमिट h की 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 0 का स्केयर प्लस 1, तो क्या आएगा 2 का स्केयर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया 5। दिस इम्प्लाइज क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसे कितने कौन सा पॉइंट है, ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसने पूछा था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ तो 2 है, क्योंकि 2 से लेस देन के जितने भी पॉइंट है वहां पर पॉलिनोमियल हो गया कंटिन्यूस, 2 से ग्रेटर देन भी कंटिन्यूस है, बस 2 पर कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 11, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो देखो बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, f(x) x की पावर 10 माइनस 1, x लेस देन इक्वल टू 1, x स्क्वायर x ग्रेटर देन 1। ठीक है बेटा, देखो करते हैं हम वही एक से छोटी वैल्यू पर x फंक्शन की वैल्यू के x की पावर 10 माइनस 1, क्योंकि वो पोलिनोमियल है तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन पर क्या है, x स्क्वायर है, वो भी पोलिनोमियल है तो वो भी कंटिन्यूस हो जाएगा, लिख दोगे ना। तो किसके ऊपर चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी बेटा, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, एक से छोटी पर वैल्यू क्या है x की पावर 10 माइनस 1, फिर लिमिट h टेंड टू 0, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकाल लो बेटा, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, x टेंड टू 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव पर x स्क्वायर वैल्यू आएगी, x स्क्वायर लिमिट h टेंड टू 0, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 प्लस h का स्क्वायर, पुट करो 1 प्लस 0 का स्क्वायर, 1 प्लस 0 का स्क्वायर क्या आएगा 1। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 है, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया 1, तो देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस नहीं। समझ गया बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। नंबर जो 13 है आपका, इसमें भी ऐसे ही, इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट क्या है, डिसकंटिन्यूटी नहीं पूछ रखा है, इसमें पूछ रखा है कि बताओ ये कंटिन्यूस है कि नहीं, सिंपल सा पूछ रखा है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो आपने किसके ऊपर चेक करना है, वैसे तो लिखोगे x लेस देन 1 है तो पोलिनोमियल है, कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन 1 है तो फिर भी कंटिन्यूस है, पोलिनोमियल है क्योंकि। अब आप चेक कैसे किसके ऊपर करेंगे एट x इज इक्वल टू 1, तो बार बार मैं कर रहा हूँ, आसान है, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, 1 से नेगेटिव पर x प्लस 5 आएगा तो करेंगे लिमिट h टेंड टू 0, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 माइनस h प्लस 5, यहाँ पुट करो h की वैल्यू 0 तो क्या आ जाएगा यहाँ 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 6 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा बेटा, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, x माइनस 5 आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 प्लस h माइनस 5, पुट करो 1 प्लस 0 माइनस 5 यानी क्या आ गया -4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस नहीं।
ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है। बस ये जो 13, 14 ये जो क्वेश्चन है आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही पूछ रखा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब आपको देखो एफ एक्स क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, एफ एक्स क्या दे रखा है 3, जब एक्स की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, और 4 दे रखा है जब एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है, एक्स की वैल्यू, ठीक है, और क्या दे रखा है 5 दे रखी है वैल्यू जब एक्स की वैल्यू 3 से कहाँ तक है 10 पे, ठीक है बेटा। इसमें कर रखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, आपने डिस्कस करना है। अब ध्यान से देखो फंक्शन, अब अलग अलग वही लिखेंगे व्हेन, पहले क्या लिखोगे जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, फिर x की वैल्यू क्या लिखोगे 1 और 3 के बीच में है, फिर x की वैल्यू क्या लिखोगे 3 और 10 के बीच में है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी 3, यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, समझ रहे हो क्या नहीं। जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है क्या नहीं, जब x की वैल्यू 1 से 3 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है कि नहीं। और ये सारे फंक्शन कौन से फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं भाई, कॉन्टिन्यूस होते हैं। प्रूव करने की जरूरत नहीं, विच इज ए कॉन्टिन्यूस, विच इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, समझ गए। अब आप कहाँ चेक करोगे, एक 1 पे चेक करोगे क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग आ रही है, और 3 पे चेक करोगे। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, देखो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, एक से छोटे पर वैल्यू क्या आएगी, एक से छोटे पर वैल्यू आएगी 3, तो ये लिमिट पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट भी कर दो ऐसे ही, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, एक से बड़े पर वैल्यू क्या फंक्शन की 4, 4 आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ 4 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस आपकी वो नहीं है भाई, आ रहा है कि नहीं समझ। ऐसे ही जब आप एट x इज इक्वल टू 3 पे, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रेकिंग है, 3 पे ब्रेकिंग है कि नहीं, यहाँ 0 और 10 पे ब्रेकिंग नहीं है। ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि उससे ग्रेटर देन पर कुछ और वैल्यू आए और उससे लेस देन पर भी कुछ और वैल्यू आए, वहां पर कंटिन्यूटी जरूर आपको ऐसे चेक करके दिखानी है। तो इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव, 3 से छोटे पर वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 5 आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो आपने क्या देखा, 1 पर भी कंटिन्यूस नहीं है और 3 पे नहीं है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 होगी, 1 और 3। समझा क्या, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद कर लोगे, देखो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट क्या दे रखी है, एफ एक्स, 15 की बेटा स्टेटमेंट है एफ एक्स 2x जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है बेटा, और x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में है तो उसकी वैल्यू 0 है, और 4x जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये दे रखी है आपसे, क्या पूछ रखा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमने किया x से 0 पर ये वैल्यू पोलिनोमियल है, वो गया क्या नाम है, पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूस हो गया। 0 और 1 के बीच में क्या है, 0 0 कांस्टेंट होता है, वो भी कंटिन्यूस हो गया। x 1 से ग्रेटर देन पर भी कंटिन्यूस है, तो हम कहाँ पर चेक करेंगे, 0 और 1 पर चेक करेंगे, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। बिल्कुल इजी है, कर लोगे कि नहीं। यदि आपसे नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, मैं आपका वो क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 भी इजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप खुद कर लेना। 17 देखो, 17 द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 17 देखते हैं हम बेटा। 17 क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, ए एक्स प्लस 1 क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस 1 जब इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, और जब x की वैल्यू
3 से बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3। क्या कह रहा है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। आपको ये फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, आपको ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। ये फंक्शन क्या दे रखा है बेटा? कंटिन्यूस दे रखा है, ठीक है। अब आपको ए और बी के ये कंटिन्यूस दे रखा है, तो इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। फाइंड रिलेशन, ये मैं लिख देता हूँ, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, जल्दी से करते हैं इसका। एट एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 3 से छोटी पर वैल्यू क्या है आपकी? ए एक्स प्लस 1 लिमिट एक्स टेंड टू 0। एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3 माइनस एच प्लस 1। अब एक्स एच की वैल्यू 0 पुट कर दो। 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 3a प्लस 1। एच 0 हो गया, 3a प्लस 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकाल लो बेटा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड टू 3 प्लस, यानी क्या आएगा? बी एक्स प्लस 1। आप क्या पुट करोगे? एच की वैल्यू क्या पुट करो? एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे? एच 3 प्लस एच प्लस 1। अब फिर वैल्यू पुट कर दो, एच की वैल्यू 0। 0 पुट करेंगे, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया? 3b प्लस 1 आ गया, ठीक है। और F3 पर वैल्यू निकाल लो। F3 पर वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ ये आएगा, यहाँ पुट करेंगे क्योंकि यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3a प्लस 1। सिंस क्या लिखोगे? सिंस fx इज कंटिन्यूस, fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू बराबर हो। राइट लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है आपकी? 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट कितनी आई है? 3b प्लस 1। ये भी कितनी आई है? 3a प्लस 1। अब आपको रिलेशन निकालना है, ये 2 उठा लो, इसको छोड़ दो, क्योंकि तीनों बराबर है, इनमें से कोई भी ले सकते हो। दिस इम्प्लाई 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 1। 1 से 1 कट गया, इसको इधर ले आओ, तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया? a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपने रिलेशन फाइंड करना था, ए और बी के बीच में रिलेशन आपने फाइंड कर दिया, ठीक है। यहाँ बेटा छोटी सी गलती होगी हमसे। छोटी सी गलती क्या हुई है, ध्यान से देखना। देखो स्टेटमेंट जब हम ध्यान से नहीं देखते तो गलती होती है। गलती क्या होगी? यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 3 आएगा, बी एक्स प्लस 3 है ना, ठीक है। जल्दी जल्दी हमने कर दिया। यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा, और यहाँ भी फिर क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा यहाँ पर? फिर छोटी सी गलती होगी, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब करते हैं हम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ? 3a, इसको इधर ले आओ, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या आ गया? 2। इधर से 3 कॉमन आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 2/3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है बेटा। यही हमने करना था। ए हमें कंटिन्यूस दे रखा है, अब प्रूव नहीं करना, अब सीधा हमने यूज किया। देखो प्रूव नहीं किया, देखो ये बराबर नहीं है, हमने यूज किया क्योंकि हमें कंटिन्यूस दे रखा था। तो ऐसे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, इनको ध्यान से करना। देखो क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसा ही है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 18। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू लैम्डा, कि लैम्डा किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो डिफाइंड है कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, और व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 के बारे में बताओ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ये फंक्शन क्या? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x जब x की वैल्यू 0 या 0 से लेस देन है, 4x प्लस 1 जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है। देखो एट x इज इक्वल टू 0 हम करेंगे, ठीक है। वही लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, 0 से नेगेटिव पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब लिमिट x टेंड टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 माइनस एच,
जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस एच का स्केयर माइनस 2 माइनस एच। तो ये क्या आ गया, लिमिट एच टेंड टू जीरो, लैम्डा यहाँ आ गया एच स्केयर प्लस 2h, वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा जीरो प्लस जीरो, लैम्डा जीरो प्लस जीरो क्या आएगा, जीरो, जीरो इंटू लैम्डा जीरो आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा बेटा, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 4x प्लस 1। तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, 4x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच क्या आएगा h, 4h प्लस 1, वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई जीरो, और राइट हैंड देयर दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर नहीं है। तो दिस इंप्लाइज देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये कह रहा है कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लो, उनके लिए फंक्शन ये कंटिन्यूस नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझा आ गया भाई, आपको ये कंटिन्यू पूछ रहा था कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। यदि ये कंटिन्यूस हो जाता तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते, लेकिन हमने देखा कि तो कंटिन्यूस नहीं। तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लो, लैम्डा की वैल्यू जीरो ले लो, एक ले लो, दो ले लो, सभी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, अब वन पे चेक करते हैं बेटा। अब वन पे ध्यान से देखना। अब वन पे अब क्वेश्चन ये होता है क्या वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब देखो वन क्या है, जीरो से ग्रेटर देन है। वन क्या है तो देखो एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ एक्स क्या आएगा भाई, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ एक्स की वैल्यू आप यहां पर क्या लोगे बेटा 4x प्लस 1 लेंगे। हैव गॉट इट, आपको पता लग गया क्यों, क्योंकि यहां लिख भी देना फॉर x ग्रेटर देन जीरो एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 4x प्लस 1 है। x की वैल्यू जीरो से बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू ये, समझ रहे हो कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक से छोटे पर भी यही वैल्यू होगी, एक से बड़े पर भी यही वैल्यू होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब फंक्शन अलग अलग हो, ब्रेकिंग हो, तब निकालना है। यहाँ देखो क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करो यहाँ पर, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 आ गया। F1 अब 1 कहाँ है, इसमें इधर है क्या 1, इसमें है 1, तो यहाँ पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो ये भी क्या आ गया 5। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा F1 आ गया। समझा रहा है कि नहीं। इसके ऊपर लिमिट निकालनी थी 1 पे, यहाँ पर ध्यान रखना है x की वैल्यू जीरो से बड़ी पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 4x प्लस 1। 1 पे देखनी है आपने x टेंड टू 1, जो x की वैल्यू 1 के नज़दीक है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, वहाँ पर दोनों इक्वल आ गए। देयरफॉर क्या लिखोगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो जीरो पे तो कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा आगे लिख सकते हो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का कोई रोल ही नहीं है इसमें, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लो उसके लिए आपका फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा। समझा गया बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 18। अब देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर, ठीक है बेटा, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 18। आज की इस वीडियो में यहीं तक आपके क्वेश्चन लेते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करेंगे। आशा है कि आपको जो लिमिट कंटिन्यूस वाले जो फंक्शन है वो अच्छे से समझा रहे हैं। इन पर घर पर बैठ कर खूब सारी प्रैक्टिस करो। और हाँ नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन जो होता है वहाँ पर उसको प्रेस कर दिया करो, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए, जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।